वाह भाई। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे एक और स्टूडेंट मिल गई है मुझे, ठीक है ना। ये स्टूडेंट है एफएसटी की, सही है, और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड साइंस, जो भी एफएसटी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड साइंस की हैं। तो मैंने इनसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन बातें करने से पहले ये खुद ही बताएंगी अपना एक्सपीरियंस है कि भाई, क्योंकि पहले जो दो स्टूडेंट्स मिले हैं उन्होंने तो फुल बटरिंग करी है एफएसटी डिपार्टमेंट की, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई इनकी जो रियल एक्सपीरियंस है वो क्या है। सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक है अस्सलाम। आप खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। से हैं? जा अल्हम्दुलिल्लाह। रही थी, बड़ा गुस्से से देखती हुई जा रही थी, मतलब पूछ लूं भाई ऐसा क्या है, मैं कोई माइक वाइक ना तोड़ दे मेरा आगे। जी। तो बताएं ऐसा क्या चीज है भाई जो आप रियल एक्सपीरियंस किया आपने, वो सब बताइएगा। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ आने से पहले ज़ाहिर सी बात है, पहली दफ़ा आप जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो जो मैंने कुछ बातें पहले से सुनी हुई थी ना, कि जिस तरह गवर्नमेंट का हाल होता है, कि किस तरह टीचर्स का जो है वो बिहेवियर होता है स्टूडेंट को लेकर, वो किस तरीके से बात करती हैं, वो कितना सीरियस लेती हैं टीचर्स को। तो वो, और जब मैं कोचिंग में भी थी तो टीचर्स बताते थे कि अभी आप लोग हमारी कदर कर लें, जब आप लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो आप लोग को पलट के भी नहीं देखेंगे। और यही हुआ, बिल्कुल यही हुआ। नॉट ऑल टीचर्स आर द सेम, बट कुछ टीचर्स का जो है वो यही हाल था कि जब मैं यहाँ पर आई, सो दे डोंट इवन केयर कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट सेमेस्टर। सो कुछ टीचर्स अच्छी भी थी, लेकिन कुछ टीचर्स नहीं, जिनको क्या नाम है, बस वो आती थी, पढ़ाती थी, चली जाती थी, उनको नहीं परवाह के बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ये जो फूड साइंस है, ये हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं। सो दे, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, दे शुड बी काइंड ऑफ, उनको थोड़ी काइंडनेस दिखानी चाहिए कि वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं। तो जाहिर सी बात है, अब ये जब फूड साइंस एक सब्जेक्ट है, हम लोगों ने इंटर में और इसमें नहीं पढ़ा हुआ, सो आई थिंक दे शुड बी वेरी केयरफुल इन द सेंस के थोड़ा सा उनको जो है अपने जो है, एक कहते हैं ना, अखलाक में थोड़ा सा तहम्मुल लाना चाहिए। क्योंकि हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो उनको थोड़ा-सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन आई थिंक वो सालों से पढ़ाते हुए आ रहे होते हैं, सो आई थिंक दे आर एग्ज़ॉस्ट, कि उनको पता होता है कि वही एक बैच आएगा, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या करना है। और सेकंडली, गवर्नमेंट का जो इदारा होता है ना, बस मुँह उठा के कभी भी आ गए, जब मूड नहीं हो रहा, तो बच्चे सुबह से आए हुए हैं, पॉइंट से आए हुए हैं, उन्होंने 12 बजे मैसेज कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं आ रहे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, आई थिंक दे शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आगे ये चीज़ बेहतर होगी, बल्कि यही हिसाब-किताब चलता रहेगा। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम क्लास लेंगे, नहीं लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इसके लिए स्टैंड नहीं लेगा। तो जो स्टूडेंट होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनको पढ़ना होता है, तो वो क्या नाम है, रगड़ा मारते हुए आ जाते हैं। उनको पता है हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी तो हमें पेपर हमारा रुकेगा। बट टीचर का इतना कोई मसला नहीं होता, उनको पता है हम नहीं जाएँ, जाएँ, एक ही बात है। मतलब ये है कि भाई जो इससे पहले दो बच्चों ने बताया ना कि पढ़ाई होती है हुँ। तबाही होती है, मतलब उसका अगर 50% देखा जाए तो पढ़ाई होती है, और 50% में वही हाल कि यार आओ तो पता चलता है कि भाई साहब हाँ, ये क्लास ऐसा नहीं है टीचर कि नहीं है। सारी टीचर्स और बच्चा जो सेम है। इतनी दूर से आ रहा है वो हुँ। सिर्फ उसमें आ रहा है कि जी मैं अपनी 75% जो प्रेजेंट जो है ना हाजिरी वो पूरी कर लूं, हुँ, ठीक है ना। उसके एग्ज़ैक्टली। बाद इधर आता है कैंटीन में बैठते और फिर दो बातें हुँ। दिल से निकाल के चला जाता कैंटीन तो होप है यहाँ की, कि आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो आपके ना एक आपको मोटिवेशन मिलती है कि भाई चलो कैंटीन ही चले जाएँगे, कुछ नहीं मिला तो कैंटीन चले जाएँगे, है। ये जिसका होता है। कोई नहीं उसकी कैंटीन है यार। जिसका कोई नहीं उसकी कैंटीन है। चले यार, ये बहुत जबरदस्त बात हो गई इनसे मेरी, ठीक है ना। मतलब सब कुछ खुल के बयान कर दिया इन्होंने। अल्लाह आसानी करे, इन सबको कामयाबी दे अल्लाह ताला, आमीन। ठीक है ना। इंशाल्लाह इनसे आगे भी राब्ता रहेगा, आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूंगा इस तरीके की वीडियोस, ठीक है।